बिमला का केक इतना मुलायम कैसे? लेखन विद्या प्रधान, चित्रांकन दीक्षा बरुआ, हिंदी अनुवाद पूजा ओमवीर रावत। सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज अभी भी उग रहा था। चिन्नी ने अब्बा की साइकिल पर बैठे हुए जोर से जमा ही ली। साइकिल सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। चिन्नी रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अब्बा की बेकरी में उनकी मदद करती थी। जैसे ही अब्बा ने उसे ऊपर खींचा, पुरानी बेकरी की दुकान के शटर से आवाज आई, अब्बा मुझे बहुत नींद आ रही है। चिन्नी आंख मलती हुई बोली। अब्बा मुस्कुराए और बोले, आज बहुत खास दिन है। अरे हाँ, आज बिमला का जन्मदिन है। और ये कहकर चिन्नी खुशी के मारे कूदने लगी। बिमला चिन्नी की सबसे पक्की सहेली थी। क्या तुम उसके लिए एक केक बनाना चाहोगी? अब्बा ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, चिन्नी चिल्लाई। अब्बा और चिन्नी केक बनाने के लिए जरूरत का सारा सामान स्टोर रूम से ले आए। आटा, मक्खन, चीनी, बेकिंग पाउडर, अंडे, दूध और चॉकलेट? चिन्नी ने पूछा। बिमला को चॉकलेट खूब पसंद है। चॉकलेट तो चिन्नी का भी प्रिय था। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है, अब्बा बोले। ये कहकर वो थोड़ा कोको पाउडर ले आए और एक कटोरे में डाल दिया। पर ये चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा, चिन्नी ने कटोरे को सूंघते हुए कहा। और ऐसा करते ही चिन्नी जोर से छींकी। जब हम कोको पाउडर, मक्खन और चीनी को एक साथ मिलाते हैं तो चॉकलेट बन जाता है, अब्बा ने समझाया। जादू! चिन्नी आश्चर्यचकित हो गई। नहीं, रसायन विज्ञान, अब्बा मुस्कुराते हुए बोले। ये रसायन विज्ञान क्या होता है अब्बा? चिन्नी ने मासूमियत से पूछा। जब विभिन्न वस्तुओं के मिलने से किसी नई वस्तु का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या केक बनाना भी रसायन विज्ञान है? हाँ, बिल्कुल। अब्बा ने मक्खन और चीनी को तब तक घोटा जब तक वो मिलकर मलाईदार नहीं हो गए। फिर उन्होंने चिन्नी को दिखाया कि अंडे कैसे तोड़ते हैं। उफ, एक अंडा तो जमीन पर गिर गया। अरे नहीं, चिन्नी बोली। कोई बात नहीं, अब्बा ने कहा। चिन्नी ने फेंटनी से अंडों को फेंटा। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, उसने शिकायत की। तुम बहुत बढ़िया काम कर रही हो। अंडों को फेंटने से केक बहुत नरम और मुलायम बनता है, अब्बा ने कहा। उन्होंने आटा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को एक साथ मिलाया और उसमें मिलाया एक चुटकी भर नमक। नमक? चिन्नी हैरान थी। बिमला को नमकीन केक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा नमक केक का स्वाद और बढ़ा देता है, अब्बा ने समझाया। और ये केक को जोड़े रखने में भी सहायक होता है। क्या ये भी रसायन विज्ञान है? चिन्नी ने पूछा। बिल्कुल सही, अब्बा ने जवाब दिया। चिन्नी ने आटे की तरफ देखा। ये तो बिल्कुल गीला और लोई जैसा है, उसने कहा। जरा भी केक जैसा नहीं लग रहा। अब्बा ने तंदूर को चालू कर दिया। इसीलिए हम इसे तंदूर में पकाते हैं, उन्होंने कहा। तंदूर की गर्मी अंडों को बदल देती है और केक को ठोस बनाती है। जब बेकिंग पाउडर मिश्रण की नमी से मिलता है तो गैसों का गठन होता है। इससे बुलबुले पैदा होते हैं और इसी से केक फूलता है। मक्खन और दूध इसे मुलायम बनाए रखते हैं। और कोको क्या करता है? ये जानना चिन्नी के लिए बहुत ही जरूरी था। कोको पाउडर चीनी और मक्खन के साथ मिलकर चॉकलेट बन जाता है, अब्बा ने कहा। जल्द ही एक अच्छी सी खुशबू पूरी बेकरी में फैल गई। चिन्नी और अब्बा ने मोटे दस्ताने पहने। फिर उन्होंने गरम-गरम केक को तंदूर से बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। अब्बा को अब केक के ठंडा होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो उसे मलाई तथा अन्य चीजों से सजाएंगे। स्कूल के बाद बिमला और चिन्नी बेकरी की तरफ चल पड़े। अब्बा दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रहे थे। देखो तो क्या है,
पिता और बेटी ने गाते हुए कहा और बिमला को अंदर ले आए। हैप्पी बर्थडे बिमला। चिन्नी ने केक का एक टुकड़ा अपनी सहेली के मुंह में ठूस दिया। ये केक कितना मुलायम कैसे? वह तो नहीं जानती, पर हमें पता है ना? रसायन विज्ञान, परिवर्तन का विज्ञान। रसायन विज्ञान, भौतिक द्रव्यों और उनके परिवर्तनों का अध्ययन। द्रव्य, चीजों अथवा पदार्थों का एक दूसरा नाम। इस दुनिया में सभी कुछ द्रव्यों से बना है, और द्रव्य बना है छोटे छोटे अणुओं से, और अणु बना है परमाणुओं से। रासायनिक प्रतिक्रिया, जब एक अणु के परमाणु दूसरे परमाणुओं से मिलते हैं तो नए अणुओं का निर्माण होता है। इसको हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। रसायन विज्ञान हमारे चारों तरफ है। ये उस हवा में है जिसमें हम सांस लेते हैं। ये उस साबुन में है जिसको हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये उन दवाइयों में भी है जिन्हें हम बीमार होने पर लेते हैं, और बेशक उस भोजन में भी जिसे हम खाते हैं। केक को पकाते समय यानी बेकिंग के समय होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया। पानी और आटा। आटे के अंदर एक प्रोटीन रासायनिक सत्व होता है जिसे हम ग्लूटेन, लसलसा पदार्थ कहते हैं। जब पानी को आटे में मिलाया जाता है तो ये ग्लूटेन गोंद जैसा चिपचिपा हो जाता है। ये आटे को लोचदार बनाता है और केक को फूलने में मदद करता है। ये केक को आकार भी देता है जब उसे तंदूर में पकाया जाता है। बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग पाउडर को पानी या नमी मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इससे केक के अंदर बुलबुले बनते हैं और केक फूलकर मुलायम बन जाता है। अंडे। जब अंडे तंदूर की गर्मी में पकते हैं तो वो केक को ठोस आकार देते हैं और साथ ही साथ नरम भी रखते हैं। फेंटे हुए अंडे हवा के बुलबुलों को अंदर ही जकड़ लेते हैं, जिससे केक हल्का रहता है। चॉकलेट। कोको पाउडर कड़वा होता है, पर जब हम उसे सही मात्रा में मक्खन और चीनी के साथ मिलाकर पकाते हैं तो वो स्वादिष्ट चॉकलेट बन जाता है।